ओम शांति। साकार बाप दादा के आज के अनमोल मधुरमा वाक्यों का सार। तो बाबा यह साफ कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी दुख, अशांति, तनाव और उलझने हैं, वे किसी बाहरी वजह से नहीं, बल्कि भीतर बैठे रावण, देह अभिमान, विकार, मन की चंचलता की वजह से है। और जो सुख, शांति और सुरक्षा चाहिए, वह किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक निराकार बाप की याद और भरोसे से मिलती है। बाबा हमें यह समझाना चाहते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। यही सबसे बड़ी भूल सुधारनी है। जब तक हम अपने को शरीर समझते हैं, तब तक हम कभी किसी से नाराज़ होते हैं, कभी डरते हैं, कभी उम्मीदें रखते हैं और बार बार टूटते हैं। बाबा कहते हैं, जिस दिन अपने आप को आत्मा समझ लिया और एक अपने बाप को अपना दोस्त बना लिया, उसी दिन से हमारा जीवन हल्का होने लगेगा। बाबा यह भी समझाते हैं कि रावण कोई पुतला नहीं जिसे साल में एक बार जलाने से काम हो जाएगा। रावण रोज रोज हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार में आता है। जब हम तुलना करते हैं, शिकायतें करते हैं, कमियां देखते हैं और देहधारियों से सहारा चाहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, रावण को बाहर नहीं, भीतर से जलाओ, यानी देह अभिमान को छोड़ो। तो बाबा हमें एक सरल रास्ता देते हैं, न ज़्यादा तपस्या, न कोई कठिन साधना। बस अपने को आत्मा समझो, एक बाप को याद करो और सभी के प्रति शुभ चिंतक बनो। जो ऐसा करता है वह स्वयं भी पवित्र बनता है और दूसरों को भी आप समान बना देता है। ऐसे बच्चों को बाबा बोलते हैं स्वतः दुआएं मिलती हैं, क्योंकि वे किसी को गिराते नहीं बल्कि उठाते हैं। और अंत में बाबा हमें एक विश्वास दिलाते हैं कि यह पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया समाप्त होनी ही है, डरने की जरूरत नहीं। जो बाप को दोस्त बना लेते हैं वे विनाश में भी सुरक्षित रहते हैं और आगे चलकर सुख की दुनिया के मालिक बनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आराम से बैठ जाए, शरीर को ढीला छोड़ दें। एक गहरी सांस और छोड़ दीजिए। अब अपने ध्यान को शरीर पर नहीं, ध्यान उस मैं पर जो इस शरीर के भीतर बैठा है। मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं एक शांत आत्मा हूं। यह शरीर तो मेरा वस्त्र है। मैं इसे देख रहा हूं। जैसे कोई अपना घर देखता है, लेकिन घर मैं नहीं हूं। धीरे धीरे मन को बाहर की बातों से हटाएं। मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच एक चमकती हुई अजर अमर चैतन्य शक्ति
न छोटी न बड़ी, न रंग, बस एक एहसास, मैं हूँ और शांत हूँ। अब मुझे याद आ रहा है, मेरा एक सच्चा दोस्त है। दुनिया में दोस्त बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन मेरा वह दोस्त कभी नहीं बदलता। वह है मेरा बाप, खुदा। वे देह में नहीं, सामने भी दिखाई नहीं देते, लेकिन मेरे सबसे नजदीक। जितना मैं अपने मन में उतरती हूँ, उतना ही बाबा मेरे पास आते हैं। अनुभव करें, मेरे सामने ऊपर की ओर शांति धाम में एक दिव्य प्रकाश, निराकार, असीम शांति से भरा हुआ वही मेरा बाप, मेरा दोस्त। आज बाप का अव्यक्त इशारा है, खुदा को दोस्त बनाओ, रावण को दुश्मन पहचानो। अब जरा ईमानदारी से भीतर देखें, रावण कोई बाहर का पुतला नहीं, रावण मेरे भीतर की वो आदतें हैं जो मुझे बाप से दूर ले जाती है। देह अभिमान, मन की चंचलता, दूसरों को देखकर बदल जाना, बार बार सोच में उलझ जाना, आज बाबा की याद में कोई लड़ाई नहीं, कोई दबाव नहीं, बस न्यारा होने का अभ्यास। मैं आत्मा इन सब प्रवृत्तियों को देख रही हूँ, मैं इनसे अलग हूँ। जैसे कोई नदी के किनारे बैठकर बहते पानी को देखता है, वैसे ही मन में विचार आ रहा है, मैं आत्मा देख रही हूँ, पर मैं सोच नहीं हूँ। मन ही मन बाबा
आप मेरे दोस्त हो। मैं आप पर भरोसा करती हूँ। आज मुझे किसी से शिकायत नहीं करनी, किसी को बदलना नहीं है, किसी को कुछ साबित भी नहीं करना। बस आपके पास, आपके साथ रहना है। अनुभव करें, बाबा से एक हल्की सी शांति की किरण मेरी आत्मा में उतर रही है। यह किरण मेरे मन को ठंडा कर रही है, मेरी बुद्धि को स्थिर कर रही है, मेरे संस्कारों को साफ कर रही है। बाबा बोलते हैं, शुभ चिंतक बनो, कल्याण की वृत्ति रखो। अब मैं किसी को दोष नहीं दूंगी, कभी किसी की कमी नहीं देखूंगी। जैसे सूर्य ग्रहण को नहीं देखता, वैसी ही मैं भी कमियों को नहीं देखती, मैं विशेषताओं को देखती हूँ। मैं हर आत्मा को बाप की संतान समझती हूँ। इसी वृत्ति से मैं शुद्ध हो रही हूँ। समय बच रहा है, ऊर्जा बच रही, मन हल्का हो जाता है। यही है तीव्र पुरुषार्थ। मैं बाबा को निहार रही हूँ। बाबा मुस्कुरा रहे हैं। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, बस तुम मुझे याद करो और न्यारे रहो। मैं आत्मा शांत हूँ, संतुष्ट हूँ। खुदा मेरा दोस्त, मेरा साथी है। ओम शांति शांति शांति। बाबा मेरे साथी आजा, बाबा मेरे साथी आजा। बाबा मेरे साथी आजा, बाबा
बाबा मेरे साथी आजा।